मुबारक की खबर है तमाम कंटीजेंट पेड वर्कर्स के लिए, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स के लिए, कि आप जो 1,000 रुपए की मामूली तनख्वाह, उसमें से भी आपको 800-900 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी, ना आपको पक्का किया, ना आपकी तनख्वाहें दी। 80-90 रुपए के रोजाना के ऊपर आप काम करते थे। आज आपके लिए मुबारक की खबर है कि कंटीजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर्स, मिड डे मील कुक्स जो सरकारी स्कूलों में काम करते हैं, उनको भी रेगुलराइज किया जा रहा है, पक्का किया जा रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी कंटीजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर, मिड डे मील्स वालों को, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्करों के लिए भी खुशखबरी आ रही है। रहबरे खेल के बच्चों को पक्का करने का ऐलान तो हो गया है। उनको जल्द ही अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल रही हैं जो रहबरे खेल के तहत काम करते थे। और अब आपको मुबारक है, कंटीजेंट पेड वर्कर जिनके साथ मैं प्रेस क्लब में धरने प्रदर्शनों में बैठता था। याद है मुझे वो दिन जब प्रेस क्लब के बाहर हमें धरने प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करने देती थी। इस बजट में हमने जो वादे किए थे, जो हमने मिलकर के जंग लड़ी थी, जो कंटीजेंट पेड वर्कर्स का भरोसा था सुनील डिंपल के ऊपर, वो वादा हम पूरा कर रहे हैं और आप सभी को रेगुलराइज कर रहे हैं। यही नहीं, अभी रहबरे खुराक, सीजनल टीचर, वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, उनको भी इंसाफ मिल रहा है। नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो बेइंसाफियां भारतीय जनता पार्टी ने की है, वो सारी की सारी बेइंसाफियां दूर होंगी। और नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे जो भूखे प्यासे, रहबरे खेल के बच्चे, रहबरे जंगलात के बच्चे जो त्रिकुटा नगर में भूखे प्यासे, गर्मी, सर्दी, धूप में, बारिशों में हम बैठते थे, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं कि किस तरीके से मैं कंटीजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर्स के साथ, वो हमारी बहनें, बच्चियां, बच्चों को 2-2, 3-3 महीने के बच्चों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर गुहार लगाते थे। उनको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। और अफसोस इस बात का है कि कंटीजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर, आशा वर्कर्स जंतर मंतर पे भी धरना दे के आए, उनका कुछ नहीं भारतीय जनता पार्टी ने किया। और हमने कंटीजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर, मिड डे मील, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स और कंटीजेंट पेड वर्कर्स को पक्का कर रहे हैं। मुबारक ये है सभी को। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर कोई महकमा रह गया है तो अपनी डिमांड्स कमेंट बॉक्स में जरूर करें और मेरे साथ मेरा ताउन करें, मदद करें, सपोर्ट करें कि जल्द से जल्द हम रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370 को वापस ला सकें। मुबारक हो आप सबको। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं बजट सेशन को लेकर के, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हमारे पढ़े लिखे बच्चों की बात करने जा रहा हूं जो एज अ डेली वेजर्स काम कर रहे हैं। और वो हाईली क्वालिफाइड बच्चे जो बीएससी, एमएससी फॉरेस्ट्री, पीएचडी फॉरेस्ट्री किया हुआ है, और उनको एक कैबिनेट ऑर्डर के तहत, मेरे पास उसका कैबिनेट डिसीजन हुआ है, उसका ऑर्डर है 96/6/2017, डेटेड 16/6/2017। यानी कि पिछले 9-10 सालों से ये बच्चे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन इनके कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी पिछली सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद ये बच्चों के साथ मैं खुद त्रिकुटा नगर, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के बाहर भूखे प्यासे, गर्मी, सर्दी, धूप में बैठे रहे, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया और बजट सेशन होते ही ये बहुत से बच्चे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं जो कैबिनेट डिसीजन के तहत लगे हुए हैं और इनको 10 साल होने वाले हैं, लगभग इनको पक्का किया जाए। और मुबारक की बात है कि हमने रेगुलराइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है। जो मेहनत की थी वो रंग ला रही है। रहबरे खेल बच्चे पक्के हो जाएंगे, उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जल्द निकलेंगे और उनकी पोस्टें भी जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में रहबरे खेल के बच्चों की है वो जल्द से जल्द भरी जाएगी। और इसके साथ साथ कॉन्टीजेंट पेड वर्कर्स, लैंड ओनर्स को भी हम पक्का करने जा रहे हैं। ये ब्रेकिंग खबर है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिसके इंसाफ की बात जो मैं कर रहा हूं, ये इस बच्चों की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बच्चों की, तो मैं ये कहूंगा, मेरे मित्र हैं और मैं जम्मू कश्मीर की सरकार से भी कहूंगा, चीफ मिनिस्टर से भी गुजारिश करूंगा और मेरे मित्र जावेद राणा साहब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी मिनिस्टर हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर भी हैं, तो आपसे ये गुजारिश है कि एक तो इतनी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं और इनसे वादा किया गया है कैबिनेट डिसीजन के तहत कि ये 5 साल पूरे होते ही इन बच्चों को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बच्चों को पक्का किया जाएगा। फिर आज ये सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें पक्का क्यों नहीं किया था। मरकज में आपकी सरकार थी, आर्टिकल 370 के बाद ये बच्चे आपके दफ्तरों के बाहर भूख हड़ताल के ऊपर रहे, धरने प्रदर्शन करते रहे, जेलों में गए। हमने तो रहबरे खेल बच्चों को पक्का कर दिया, इनको भी पक्का करवाएंगे। मैं कहूंगा कि ये सारे बच्चे जो हैं इसके ऊपर अपनी डिमांड्स कमेंट्स बॉक्स में करें और जल्द से जल्द इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज, ये गूंज, ये 90 एमएलएस के कानों तक पहुंचे और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा, उसके कानों तक भी पहुंचे कि आपके कार्यकाल में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, रियासत को यूनियन टेरिटरी के बनाने के बाद आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बच्चों को, एक भी बच्चे को पक्का नहीं किया, एक भी डेली वेजर को पक्का नहीं किया, एक भी रहबरे खेल को पक्का नहीं किया, उनको रेगुलराइज नहीं किया। हम बजट में कर रहे हैं, मेहनत रंग लाती है। आप बच्चों ने मेरा साथ दिया और ये आवाज हमने मिल करके सभी को इंसाफ दिला रहे हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इतनी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, फॉरेस्ट रेंजर्स की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। ये बच्चों को आपने वादा किया है, कैबिनेट डिसीजन के तहत इनसे कहा गया था और इनकी पूरी वेरिफिकेशन प्रॉपर नॉर्म्स के साथ इनको लगाया गया था। अब और ये कैबिनेट डिसीजन में कहा था कि इनको 5 साल के बाद रेगुलराइज कर दिया जाएगा, लेकिन आज 9 साल हो रहे हैं। इतनी बेइंसाफी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ मत कीजिए। मौजूदा सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि इनकी तरफ गौर कीजिए, इस बजट सेशन में इनको लगाइए और जब तक ये रिक्रूटमेंट इनकी नहीं होती है, तमाम जो बच्चे हैं इनकी तनख्वाह जो है कम से कम 45,000 कर दी जाए। जिस तरीके से लद्दाख की सरकार तमाम डेली वेजरों को, तमाम टेम्परेरी एम्प्लॉयज को, एडहॉक एम्प्लॉयज को और डेली रेटेड को दे रही है, इनको भी 45,000 तनख्वाह कर दी जाए। सीजनल टीचर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए भी जल्द खुशखबरी आ रही है और CAPD विभाग के फेयर प्राइस डीलर्स के लिए भी जल्द खुशखबरी आ रही है। और मुबारक की बात है कि कॉन्टिजेंट पेड वर्कर्स को भी रेगुलराइजेशन हो रही है, लेकिन बेइंसाफी हम ज्यादा देर तक होने नहीं देंगे। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो हमारे नौजवान पढ़े लिखे बच्चे लगे हुए हैं, उनको हम जल्द से जल्द पक्का रेगुलराइज करवाने का वादा करते हैं।